होगी। आज हमारा जो प्रॉब्लम है ये सब बताइए, बहुत सिंपल है, आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सा आपको हिंट देते चलते हैं, सॉल्व आप ही को करना है। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है, मास ऑफ साइकिलिस्ट टुगेदर विद द बाइक इज 90 kg। कैलकुलेट कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ इट स्पीड increases from 6 km/h टू 12 km/h। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, है ना। पहला वाला क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1। तो अब जो है इसमें जो है ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि साइकिलिस्ट है, इसका वेट इसके बाइक के साथ यानी साइकिल और जो चला रहा है दोनों का वजन मिला करके 90 kg है। तो इसका जो है आपको निकालना है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल यही हो गया, हाफ एम वी एफ फाइनल का स्क्वायर -1/2 एम वी आई इनिशियल का स्क्वायर। बस यही करना है, सब वैल्यू इसमें दे रखा है। 1/2, मास इज 90, वेलोसिटी जो है आपका फाइनल है 12 km/h। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 किलोमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट कर दो। 12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तभी ये बनेगा। अगर 12 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल कितना होगा, हाफ, मास इज 90 एंड स्पीड इज 6 km। तो 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 का स्क्वायर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके मुझे बता दीजिए कितना आता है। ओके, तो इरफान ने बताया 375 जूल का ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, कुछ नहीं। इसको खाली इसको इससे हटा दो, इसको 2 जीरो इधर से हटा दो, ये हो गया। 6 से ये 2 बार में काट दो, 12 हो गया। और 2 से ये 3 बार में काट दो, ये हो गया। और 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये 9 से ये 10 बार में कट जाएगा, ये ऐसे हो गया। इधर अब बच गया कितना, 100, और इंटू हो गया 10, 1000। 1000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, है ना। माइनस, अब इसको भी उसी तरह से काट देंगे। ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो गया, और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। और इसको जो है कि अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3, और ये हो जाएगा 5। और इसको जो है काट ये करोगे तो ये हमको लगता है कि 100, ये आ जाएगा आपको 25 आ जाएगा। तो उसमें से माइनस कर दोगे तो 375 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको 375 जूल इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा जब ये 6 km/h से 12 km/h ये अपने स्पीड को चेंज करेगा। तो ओके, अब देखिए इसके बाद वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, फिर आप अपने से इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमको बना के दिखाइए इसको। ओके, तो ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि ये कहता है कि आपका जो है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg moves at a speed of 10 meter per second, accelerates at 3 meter per second square for 5 second, compute its final काइनेटिक एनर्जी। इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। तो अब देखिए क्या करता है कि मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और एसेलरेट करता है। इसका एसेलरेशन भी ये दे रखा है फॉर 5 सेकेंड। टाइम कितना लगा है इसको, 5 सेकेंड का टाइम लगा हुआ है। कंप्यूट इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आप बता ही सकते हो, सोल्यूशन नंबर 2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिंपली आप लिख देंगे हाफ एम वी आई स्क्वायर 1/2, मास इज 2
एंड स्पीड इज 10, 10 इंटू 10 कर दीजिए, 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 जूल हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बट मुझे क्या चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, जिस थ्योरम को कहते थे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या था वो, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन के। ये देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन के, ये एक था। दूसरा एक और भी पढ़े थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन के था, ये भी पढ़े थे। ये सारा हमने डिस्कस किया था, मुझे याद 9th लेक्चर में होगा और 8 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में ये सब है। तो ये मैंने ये डिस्कस किया था। उसके बाद एक और भी डिस्कस किया था कि जो है कि सारे फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, या एक्सटर्नल फोर्स हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये सब मिला के क्या आया था, चेंज इन क्या होता था, मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल टू होता था। ये E2 माइनस E1 आया था हमारा, ये हम निकाले थे ये सारी चीजें। तो खैर अभी इसकी हमको जरूरत नहीं है, अभी इसमें यही चीज हमें जरूरत पड़ेगी कि ये वाला पोजीशन जो है आपका, देखिए यही वाला यूज करना है इसमें। अब इसको अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। आप क्या करेंगे कि ये आपका 2 है, और इस केस में आपको क्या करना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इनिशियल दिया हुआ है, तो वर्क डन निकाल लेते हैं कितना होगा। तो इस बॉडी का जो है एक्सेलरेशन दे रखा है, ये इतना है आपका, और इसका मास कितना दे रखा है, 2 kg। तो आप इसका फोर्स निकाल लेंगे कि नहीं, तो फोर्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 2, एक्सेलरेशन इज 3, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन हो जाएगा। ये आपका आ गया 6 न्यूटन। अब क्या करेंगे, फोर्स निकल गया, वर्क निकालना है। तो जब इसका इनिशियल स्पीड ये है, और इसका क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ये है, सॉरी एक्सेलरेशन ये है, टाइम दे रखा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। तो इससे निकाल लो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, हाफ एटी स्क्वायर कर देंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट इससे निकल जाएगा। यू हो गया कितना, इनिशियल स्पीड है इसका 10 है, इंटू टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इज 3, टाइम इज टी स्क्वायर है, ये कितना है टाइम 5, 5 इंटू 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 50, और ये कितना हो गया 75, 50 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 37.5। तो ये कितना हो गया 87.5 मीटर हो जाएगा ये। तो डिस्प्लेसमेंट ये निकल गया हमको इतना। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल गया, और उसके बाद क्या पता है मुझे, फोर्स पता है। तो वर्क डन आप निकाल सकते हो कि नहीं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेट हुआ है। तो अब आप इसको जरा सा निकालिए इसको। तो ये हमारा वर्क जो हो गया ना, ये W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 6, डिस्प्लेसमेंट अभी निकाले 87.5, इसको मल्टीप्लाई करने पे 525 जूल आ गया। तो ये जब आ गया आपका इतना, अब इसमें जो है हम, लाइट कट गई, तो जस्ट ए मिनट, इसको आपने 525 हो गया ये वर्क डन। अब यही वाला रिलेशन यूज करना है, ये वाला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन ये हमारा आ गया है 525, और इनिशियल वाला देखिए यहां से निकाले हुए 100 जूल ये वाला। तो यहाँ 100 जूल डाल देंगे, के एफ माइनस 100 इक्वल टू 525, so your kf will be equal to 625 जूल का ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब आपकी इसका इसके बाद वाला जो है तीसरा वाला, तो एक लाइन में बना के बताओ, कौन बताता है जल्दी से। देखो, ए बॉक्स इज पुश्ड थ्रू
4 meter across a floor offering 100 Newton resistance. How much work is done by the resistance force? रेसिस्टेंस फोर्स के थ्रू कितना वर्क होगा? तो आपने थर्ड का रेसिस्टेंस ऑफर हुआ है ना, कितना? ऐसे रेसिस्टेंस ऑफर होता है 100 न्यूटन इधर, अब ब्लॉक को पुश किया जाता है इधर 4 मीटर, है ना? बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 meter across a floor offering a 100 Newton resist. How much work is done by the resisting force? रेसिस्टिंग फोर्स जो है -400 हो जाएगा, है ना? ठीक है, 400 जूल हो जाएगा। ये है 4 का। अब फिफ्थ में कौन सा बनाया मैंने? थर्ड बनाया, नॉट फोर्थ, थर्ड। अब देखिए उसके बाद फोर्थ वाला है। फोर्थ में क्या कर रहा है? ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड लेंथ 50 मीटर। इसका खाली डायग्राम बना लो, क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा आपसे। डायग्राम हम बना देते हैं, आप लोग आंसर निकाल के रखिए तब तक खटाखट। 30 डिग्री है इंक्लिनेशन, ये आपका एक इस तरीके का है बना हुआ, इस पे एक ये एंगल 30 डिग्री है, इस पे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये ब्लॉक है, इसका वेट आपको पता है ऐसे नीचे एक्ट करेगा mg। उसके बाद इस पे नॉर्मल का फोर्स जो होता है ये वाला है, ऐसे नॉर्मल जो फोर्स है ऐसे, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री mg cos 30। हाँ, और एक फोर्स इधर लगेगा, वो कितना होगा? mg sin 30, sin 30। mg cos 30 हो जाएगा इसको, है ना? और ये वाला फोर्स आपका इधर नॉर्मल कहलाएगा, नॉर्मल mg cos 30 हो जाएगा, है ना? ठीक है। 5 kg का ब्लॉक है, स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइनेशन 30 डिग्री एंड लेंथ 10 मीटर। लेंथ जो है ये डाउन होता है, 10 मीटर लेंथ चलता है, यहां से चल के यहां आया लेंथ 10 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू कितना वर्क डन होगा? तो ग्रेविटी जो है इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सिंपली आप यही कह देंगे mg sin 30 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, दिस इज द वर्क डन, एक लाइन में। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए सारा वैल्यू को डाल करके। मास है 5, जी का वैल्यू कुछ नहीं कह रहा है तो आप 9.8 ही लेंगे, और साइन 31/2 होता है, इंटू हो गया 5, इंटू हो गया 10। तो अब इसको आप जो है इसको इससे अगर आप इसको काटेंगे तो ये 4.9 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ये कितना आ जाता है, 8 5 245 हाँ 245 जूल्स। 245 जूल्स का वर्क हो गया, निकल गया ये। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी बन गया सब। चलिए देखिए इसको हम, कांस्टेंट फोर्स है कितना है? 2.5 न्यूटन का है। एक्सेलरेट्स ए स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल यहाँ पे है, ये यहाँ आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे कांस्टेंट फोर्स ऐसे लगाया गया 2.5 न्यूटन का, और इस फोर्स के लगने से क्या हुआ कि ये डिस्प्लेस हो करके ये यहाँ पे आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना लिया? 2.5 मीटर का, यहाँ पे पहुंच गया। तो पूछ रहा है, और इसका मास कितना है? 15 ग्राम का ये पार्टिकल है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये फोर्स ने कितना वर्क किया। तो वर्क तो है कि आप सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, कहेंगे कि वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, F इंटू डी। F इज 2.5, डिस्प्लेसमेंट इज 2.5, तो 6.25 जूल का वर्क आपका निकल गया। अब नेक्स्ट जो टास्क है उसमें ये पूछ रहा है पावर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस पे भी, पावर पे भी डिस्कशन किया था, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमने पावर में बताया था कि एक तो था कि मतलब 5 सेकेंड के बाद पावर बताना था, और एक एवरेज पावर बताना था। तो एवरेज पावर का क्या होगा कि टोटल, ये पावर का जो फॉर्मूला होता है एवरेज पावर यही होता है, वर्क डन बाई टाइम कर देते हैं, यानी F इंटू डी डिवाइडेड बाई टी हो गया टाइम। तो हमको क्या करना होगा कि यहां से जो यहां तक गया
2.5 मीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दिस डिस्प्लेसमेंट हाउ मच टाइम टेकन, कितना टाइम इसने लिया, वो टाइम मुझे निकालना पड़ेगा, हाउ मच टाइम। तो अब देखिए इसका आपका फोर्स पता है, मास पता है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा इसका। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज 2.5 न्यूटन, मास इज 15 ग्राम ओनली, तो 15 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये केजी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। अब ये 1000 इधर आ जाएगा, तो इसको आप कह सकते हैं 2500 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकल गया मुझे यहां से यहां तक जो पहुंचा। तो जब एक्सेलरेशन निकल गया, स्टार्ट कहां से हुआ है, 0 स्पीड से, तो इससे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डाल के इससे हम टाइम निकाल लेंगे इसको, कि ये 2.5 मीटर जाने में इसको टाइम कितना लगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2.5 है। स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी का मतलब होता है 0 स्पीड है से स्टार्ट हुआ है, और 1/2 ए का वैल्यू है यही 2500 डिवाइडेड बाई 15। इसको पहले नहीं काटते हैं, लास्ट में ही डिवाइड किया जाता है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ये इतना हो गया। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, ये आपको हो गया 30, ये 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 इक्वल टू हो गया 2500 टी स्क्वायर। इसको एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए इधर भेज दीजिए, t इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 250, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 200, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहां आ जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं कि काट दीजिए इसको, 25 से 25 कट गया, नीचे 100 हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 100 का रूट हो गया 10, और √3 कितना होता है, 1.732 होता है। इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 0.1732। यानी टाइम हमको लगेगा कितना, इस पार्टिकल को इतना फोर्स आप जब लगा देंगे यहाँ पे जब ये फोर्स लगेगा 2.5 न्यूटन का, तो 2.5 मीटर जाने में टाइम इसको 0.173 लग रहा है। यहां से यहां तक जाने का इसका टाइम है 0.1732 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो टाइम पता हो गया, वर्क पता है, तो आप पावर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो वर्क आपका कितना आया था, 6.25, सो power will be equal to work done by time, and work done is 6.25 and time is 0.1732। अब आप इसको डिवाइड करके देखो कितना आता है, बताओ। तो ये हो जाएगा 36.1 जूल। देखो हम लोगों ने जितनी चीजें अभी तक पढ़ी है ना, जब कोई भी क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे तो आपको यू हैव टू बी रेडी कि हमको वो सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी। जैसे सर्कुलर मोशन हमने देखा, उसका भी यूज यहाँ पड़ रहा है। ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, जो इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका भी यूज पड़ रहा है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका भी यूज पड़ रहा है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका भी यूज पड़ेगा। ये तो तीनों फॉर्मूला तो क्लास 9 से पढ़ाई शुरू हो जाता है, इस फॉर्मूले का, तीनों का। तो 9th और 11 आपस में बहुत रिलेटेड है, तो ये सब चीज का यूज पड़ेगा, वर्क का, पावर का, वर्क एनर्जी थ्योरम का, ये हर चीज का हमको यहाँ पे क्या होगा, पीछे का जितना चीज पढ़े हैं वो सब चीज का यूज होगा। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन वही होता है जो डायरेक्ट ना आए, बल्कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ घुमा फिरा के बातें पूछी जाए डिस्प्लेसमेंट का। जैसे अभी 6 क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें फिर इसमें इंक्लूड कर दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आप 6 क्वेश्चन नंबर को जैसे देखेंगे तो इसमें देखिए कि क्या क्या आपको डिस्प्लेसमेंट का एक नया नया तरह से डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए जैसे कि
पोजीशन वेक्टर सबसे पहले खींच देते हैं इसका 6 के लिए। ये है आपका ऐसे, यहाँ पे R1 है, पोजीशन वेक्टर है कोई यहाँ पे, दिस इज R1। और R1 है क्या एक्चुअली, R1 पोजीशन वेक्टर है, और ये इसका जो है वैल्यू दे रखा है 2 + 3j दे रखा है। और यहाँ से इसमें कुछ R2 पोजीशन वेक्टर ऐसे गया, ये R2 पोजीशन वेक्टर यहाँ से लेंगे, ओरिजिन से आता है ऐसे, ये R2 है। तो अब जो है ये वाला जो पोजीशन यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डी से लिख दें तो R2 - R1 हो जाएगा। R2 आपका कितना दे रखा है, 3i + 2j, और इसमें से माइनस कर दो, R1 ये दे रखा है 2i माइनस हो गया ये 3j। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1i - 1j। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी का ना डॉट प्रोडक्ट है ये। अब फोर्स आपको दे ही रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकल ही गया, दोनों को डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। तो फोर्स इज 5i + 5j है, और इसका डॉट प्रोडक्ट है 1i - 1j से। तो अब डॉट प्रोडक्ट में पता है कि ये डॉट ये वाला ही एग्जिस्ट करता है, i डॉट i 1 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5, और ये j डॉट j कितना हो जाएगा 1, तो 5 माइनस ये 5 हो गया, ये हो गया 0। तो यानी कि इसमें वर्क कुछ भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ इसका प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल के f/d में नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड का नहीं है ये वर्क। इसलिए नहीं कर सकते हैं वो दोनों को, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसीलिए वो आपको नहीं आया होगा। तो यही सब छोटा छोटा